अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सब अपनी रकम बैंकों में महफूज करते हैं और ये बैंक में हमारी सेविंग पर मुनाफा देते हैं, यानी हमें अपनी रकम से ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक पैसा कैसे कमाते हैं? आज की वीडियो में हम समझेंगे कि बैंकों का बिजनेस मॉडल क्या है। सोचिए, बैंक आपके पैसे के साथ क्या करता है। ये तो हो नहीं सकता कि बैंक आपका पैसा एक बड़े से लॉकर में रख दे और उसे ताला लगाकर वो चाबी किसी महफूज जगह पर रख दे। बैंक आपके पैसे को इस्तेमाल करता है। ऐसा फिल्मों में ही दिखाया जाता है कि बैंक आपके पैसे को लॉकर में महफूज रखता है, वो ऐसा नहीं करता। हकीकी ज़िंदगी में बैंक आपके पैसे को दूसरे लोगों को आगे कर्ज़ों की सूरत में जारी करता है और जो मुनाफा वो कर्ज लेने वाले से चार्ज करते हैं वो उनकी कमाई होती है। आइए एक सादा मिसाल के ज़रिए समझते हैं। एक बैंक है, इस बैंक का सिर्फ एक सारब है। इस बैंक में 100 रुपये जमा करवाते हैं। बैंक आपको 4% का मुनाफा देता है, जो कि सेविंग अकाउंट का मौजूदा रेट है। पाकिस्तान में इस वक्त 4% सालाना सेविंग अकाउंट पे मिलता है। ठीक है, अब ये 100 रुपये बैंक के पास है। वह ये रकम किसी और शख्स को कर्जे की शक्ल में आगे दे देगा। मान ले वो शख्स घर खरीदने के लिए कर्जा लेता है, बैंक शख्स से 8% का मुनाफा हासिल करेगा। जब वो शख्स बैंक को 108 रुपये वापस करता है तो बैंक आपको आपके 100 रुपये के साथ 4 रुपये इजाफी देता है, यानी बैंक आपको 100 रुपये के बदले 104 रुपये देगा और 4 रुपये बैंक का मुनाफा होगा। लेकिन एक अहम सवाल ये उठता है, अगर आप अपने 100 रुपये फौरी निकलवाना चाहें लेकिन बैंक के पास तो पैसे हैं नहीं, क्योंकि उसने वो तो आगे कर्जा जारी कर दी है, तो इस सूरत में क्या होगा? अगर कर्ज लेने वाले कर्जा वापस ना कर सकें, ऐसी सूरत हाल में बैंकों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। हकीकत में किसी भी बैंक में सिर्फ एक डिपॉजिटर या पैसा जमा करने वाला नहीं होता और एक से ज़ायद कर्जा लेने वाले होते हैं, यानी कोई एक आदमी तो होता नहीं कर्जा लेने वाला। कर्जा लेने वाले भी आदमी बहुत ज़्यादा होते हैं और पैसा जमा करने वाले आदमी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, फिर भी ये बैंक अपनी ज़्यादातर रकम नकदी की शक्ल में अपने पास नहीं रखता। बैंक अपनी ज़्यादातर डिपॉजिट को कर्ज़ों में इन्वेस्ट करता। इस वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक कानून है, जो रकम लोग बैंक में जमा करवाते हैं इसका कुछ हिस्सा एक बैंक को अपने पास नकदी की सूरत में रखना लाजमी होता है। इसे कैश रिजर्व रेशो या CRR कहा जाता है। पाकिस्तान में ये तनासब स्टेट बैंक तय करता है। आजकल ये तनासब 5% है। इसके अलावा SLR भी होती है, जो कि 18% के करीब है। इसका मतलब ये है कि अवामी डिपॉजिट का कुल 23%, जिसमें ERR प्लस SLR बैंक को अपने पास या मखसूस रिजर्व जैसे कीमती बॉन्ड, सिक्योरिटी या सोने की सूरत में रखना लाजमी होता है। बाकी रकम कर्जों के जरिए मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर किसी वक्त सब लोग अपनी रकम एक साथ निकलवाना चाहें, ये नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी बैंक अपनी तमाम जमाशुदा रकम नकदी की सूरत में अपने पास नहीं रखता। इस वजह से अगर कोई अफवाह या खौफ फैल जाए और सब लोग रकम निकलवाना चाहें तो बैंक नाकाम हो सकता है। इसे बैंक रन कहा जाता है। लेकिन बैंक के लिए असल मसला तब बन जाता है जब बैंक को से कर्जा लेने वाले लोग कर्जा वापस नहीं करते। पाकिस्तान में कुछ बैंकों के साथ हुआ। हुकूमत ऐसे केसेस में कंट्रोल लगाती है जिसे रकम निकालने की हद मुकर्रर करना कहते हैं। आपने बात नोट की होगी, जब भी आप ATM से पैसे निकलवाना चाहेंगे तो आप एक दिन में 50,000 या 1 लाख से ज़ायद रकम निकलवा नहीं सकते, क्योंकि ये लिमिट सेट की गई है कि हर बंदा अपना सारा पैसा एक दिन में ना निकलवा सके। सूद की शरह बहुत कम हो, जैसे जर्मनी या यूरोप में होती है, तो बैंक कैसे कमाते हैं? वहाँ से भी अकाउंट पर सूद भी या तो सिफर होता है या बहुत कम। इसके अलावा बैंक अपने सार्फिन से अकाउंट बरकरार रखने की माहाना फीस भी वसूल करते हैं। ये पहले ही यूरोप के बहुत से ममालिक में हो रखा है मिशन है। और दूसरा, इसकी अपनी सरमायाकारी जो कीमती बॉन्ड, स्टॉक और सोने में होती है। अखराजात में सबसे बड़ा हिस्सा मुलाजमीन की तनख्वाहों का होता है, जो तकरीबन 30 से 40% अखराजात बनते हैं। अगर आप अपना निजी बैंक शुरू करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 5 अरब रुपए की ज़रूरत होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकों का भी बैंक होता है, यानी जिस तरह हम बैंकों एक बैंक में एक कमर्शियल बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, इस तरह हर बैंक का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में होता है। बैंकों की आखिरी पनाहगाह भी स्टेट बैंक होता है। पहले हमने जैसे कि बात कर चुके हैं कि अगर सारे लोग पैसा निकलवाना चाहते हैं, यानी अगर बैंक रन का शिकार हो जाता है, बैंक नाकाम हो जाता है, तो ऐसी सूरत में स्टेट बैंक ही बैंक को मदद फराहम करता है। इसके अलावा भी बैंक बहुत से तरीक़ों से मुनाफा कमाते हैं। बैंक
قرضے جاری کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سی سروسز لوگوں کو مہیا کرتے ہیں. جیسے اگر ہم نے کسی جگہ پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں تو وہ بھی بینکوں کی وجہ سے ہم برابر کر پاتے ہیں. دوسرا ہنڈیوں پر بٹا لگانا. اس طرح اور بھی سروسز ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان کے بارے میں بات کریں گے. دوستوں یہ تھا بینکوں کے کاروبار کا ایک جائزہ. آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں کس موضوع کا کاروباری ماڈل دیکھنا ہے، میں